दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद और है यार कि एक बंदे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। जो बंदा सिलेक्ट हो जाएगा उसको मैं सारा कुछ बता दूँगा कि वो पिंडी में रहते हैं। पिंडी में उनकी छत है, तो बहुत अच्छी छत है। वो दोस्त उनको चाहिए मुहब्बत चाहिए छत पे, और मुहब्बत भी उनको ऐसा चाहिए जो कबूतर को हर किस्म का समझता हो, और तनख्वाह भी अच्छी देंगे। तनख्वाह भी देंगे, रैश भी देंगे, उस अकेले बंदे को रैश भी देंगे, और खाना पीना उसका 3 टाइम जो है ना वो उधर ही होगा, चाय भी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये उस दोस्त के लिए हैं जो कबूतरबाजी को मुकम्मल तौर पर समझता है। और तनख्वाह 25,000 रुपया देंगे। तनख्वाह 25,000 रुपया देंगे, रोटी पानी हर चीज़ होगी, रैश होगी। और कबूतर को जो बेहतरीन समझता है, कबूतर को पलटाना समझता है, कबूतर को उड़ाना समझता है, कबूतर को नुक्सा वगैरह लगाना हर किस्म की होगी, बात उसको समझ होगी, नस्ल के बारे भी हो गए। वो मेरे साथ रब्ता कर लें, मेरे नंबर पे रब्ता कर लें, मैं जो नंबर दूंगा इस पर रब्ता कर लें, अपना इंटरव्यू दें और उधर जाके ड्यूटी करें, अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं और शौक़ भी करें। तो जिनको शौक़ ज़्यादा है वो कर सकते हैं, पिंडी में उनको जाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको मैसेज दे दिया है, इसके बारे में आप मुझे रब्ता कर लें, रब्ता करके अपनी बच्चों का रिज़्क कमाएं और शौक़ भी पूरा करें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। और दोस्तों ये है कि मेरे दोस्त का कहना है कि पिंडी में से कोई बंदा भी मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि लोकल बंदा मैंने नहीं रखना। बंदा जो भी होगा वो बाहर से होगा, पिंडी से बाहर जिस जगह का भी होगा वो मेरे साथ रब्ता। कि ये जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ये सब दोस्तों के लिए करता हूँ, हर किस्म की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। जो चीज़ें रहती हैं मैं वो भी करता जा रहा हूँ। और कई दोस्त होते हैं जो चीज़ मैंने अपलोड की होती है ना उसके बारे में भी पूछते रहते हैं, जी वो बता दें वो बता दें। वो मैंने चीज़ें अपलोड की होती हैं, व्हाट्सएप पे आके पूछते रहते हैं। ये मेरे लिए परेशानी होती है कि मैं उनको वो चीज़ निकाल के दूँ। वो कहते हैं जी जो वो वीडियो में चीज़ बताई है ना वो हमें इधर व्हाट्सएप पे बता दें। तो मेहरबानी करें, जो मैं अपलोड कर देता हूँ आप उधर से देख लिया करें। अगर उधर से कोई चीज़ नहीं होती तो फिर मुझे बताया करें। तो दोस्तों आपका शुक्रिया, आप अच्छे तामन कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे वो चैनल को जो मेरा प्रॉपर्टी का है उसको कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। वो तकरीबन 400 के ऊपर हो गया है, लेकिन देखने वालों की तादाद 6,000 7,000 हो गई है। तो जो दोस्त कर देते हैं जी शुक्रिया, जो नहीं भी करते उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ आपके टाइम ज़ाया किए के बगैर, ये बड़ी अहम चीज़ है कबूतरबाजी में। दोस्तों को पता ही नहीं चलता कि कबूतर को क्या मसला है, तो उसको बाजी में डाल देते हैं, फिर वो कबूतर जो है ख़राबी कर लेता है। तो आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ इस चीज़ पर आपने गौर करना है। जब आप कबूतरबाजी सुबह कबूतर उड़ाने लगे, शाम के टाइम आपने कबूतरों को चेक कर लिया करना है एक दिन पहले कि कबूतर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। जो मैं चीज़ बताऊंगा ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 100% होगी। आपको जब चेक करेंगे तो फिर उसके बाद आपने कबूतर को उसको तब्दील कर लेना है या उसको ठीक करना है। 2 काम करने हैं। अगर उसी हालात में कबूतर को आप डाल देंगे, या वो कबूतर ऊपर से नहीं आएगा या कबूतर जल्दी बैठ जाएगा, ये 2 काम करेगा। तो इसमें आए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर कबूतर आपका कबूतर है, उसने ये इसकी नोज़ है, इसके ऊपर वाले पर इस तरह किए होंगे, तो समझ लें कि आपके कबूतर का जो पोट है पोट ठंडी वाला जो कबूतर होगा वो यहाँ से ऐसे कर देगा, ठीक है। और ये तो काफ़ी लोगों को पता है कि यहाँ से कबूतर ठंडा होता है तो नाक के ऊपर के जो बाल होते हैं उनको फुला लेता है। और ये नहीं पता कि जब कबूतर को गर्मी हुई होती है उस वक़्त क्या करता है। 3 चीज़ें बताऊंगा, तीनों चीज़ें आपके फ़ायदे में बहुत होंगी। ये करेगा, कबूतर ठंडा है उसको आप गर्म कर लें, काली मिर्च के साथ कर दें, बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये यहाँ से जब पर फुला लेगा, यहाँ से ऐसे पर फुलाएगा ना जिस टाइम, उस टाइम इसके जिस्म में दर्द है,
इसके पूरे जिस्म में दर्द है, दर्द से भरा हुआ होगा कबूतर, तो वो यहाँ से पर अपने फुला लेगा, सारी जगह से पर फूल जाएंगे, ऐसे पर फुला के इकट्ठा होकर बैठ जाएगा। उसका जिस्म सारा दर्द कर रहा है, उसको उसकी आप दर्द वाली दवाई और उसके जिस्म को सेट करने वाली दवाई दें। जिस तरह के आदमी को बुखार हो जाता है, वो ठंड लगती है, बिस्तर में चला जाता है, वो इस तरह का सिस्टम हुआ होता है जिसको हम मलेरिया कहते हैं, मलेरिया टैप हुआ होता है इसको, चाहे गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो, उसको वो जिस्म का हद से ज़्यादा दर्द करना उसका होता है। वो क्या करे गरीब, उसको तकलीफ़ हो रही होती है, तो आप उसको उड़ाएंगे, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, जो पूरे जिस्म के पर फुला दे। और जो मेन बात है, कबूतर आपका हीट में है, बहुत ज़्यादा हीट में है, हीट के साथ उसके पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। जब ज़्यादा हीट अप होगा ना कबूतर, उसके पेट में दर्द होगी, पेट में दर्द भी होगी और हीट भी होगी। हीट वाला कबूतर जो होगा ना, वो जहाँ से ये बीट करता है ना, वहाँ से ये जो पार है ना ऐसे कर देगा, इस जगह से ऐसे पार हो जाएंगे, सीधे नीचे की तरफ खड़े हो जाएंगे। जब नीचे की तरफ ऐसे खड़े होंगे ना, तो वो कबूतर हीट में बहुत ज़्यादा और उसके पेट में गड़बड़ है, उसको आप ऊपर से कोई गर्म दवाई देंगे ना, तो दूसरे दिन वो यहाँ जल्दी बैठ जाएगा, तो यहाँ ऊपर से ही नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट जो है ना, ये बड़े मेन पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंटों को आप ज़हन में रखा करें। जो बीट वाली जगह है, इसके पर जब नीचे की तरफ होंगे तो समझ लें ऐसे करके पर छोड़ के कबूतर बैठा होगा, तो वो समझ लें कि कबूतर जो है आपका बहुत हीट में है, हीट ज़्यादा है। वो बीट भी जो करेगा ना, वो ब्लैक कलर की करेगा, जली जली बीट करेगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कबूतर के अंदर बहुत हीट है। और पानी, वो पानी जब इस तरह का मामला होगा तो पानी ज़्यादा भी नहीं पीते। ज़्यादातर लोग कहते हैं जी वो कबूतर मेरा हीट में है, पानी की तरफ जाता है, वो हीट में नहीं होता, वो हीट में नहीं होता। उसके साथ मामला जो होता है, उसकी पोट का आगे वाला हिस्सा जो होता है उसमें चर्बी आ जाती है, चर्बी की वजह से पानी नीचे नहीं खींच रहा होता, उसकी वजह से उसकी पोट में पानी खड़ा हो जाता है। पानी उसके अंदर जाएगा, सुकून हो जाएगा, अंदर नहीं जा रहा होता, उसकी जो नाली होती है ना पानी वाली खींचने वाली, वो बंद हो गई होती है, उसमें पानी नहीं जा रहा, तो उसमें चर्बी फंस जाती है। उसके लिए मैं वीडियो अपलोड की भी है, फिर एक करूँगा। तो ये थी दोस्तों, ये मालूमात थी आपके लिए कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कबूतर जब आप तैयार कर रहे हैं उसको क्या मसला है। जब आप कबूतरों के पास बैठे होते हैं, आप कबूतरों को चेक किया करें कि क्या कर रहा है कबूतर, वो किस तरह बैठ रहा है, किस तरह हो रहा है। अगर आपका कबूतर तंदुरुस्त है, हर लिहाज से हर चीज़ उसकी फिट है, फिर वो कभी अपने पर झाड़ेगा, फुलाएगा, ख़त्म कर देगा, फिर वो ऐसे घूमेगा उसके खुडे में, खुश होकर घूमेगा कि जिस तरह कि आपको पता चले कि वाकई जी ये कबूतर खुश है। कभी पर वो फुला लेगा, कभी वो इकट्ठे कर लेगा, इस तरह करके वो कबूतर फिरे फुरेगा, तो आपको पता चल जाएगा। जो कबूतर बीमार होगा ना, वो आपको पता चल जाएगा कि ये कबूतर फिट नहीं है। वो दाने को भी नहीं, आस्ता आस्ता खाएगा सही, लेकिन आस्ता आस्ता खाएगा, कबूतरों में बैठ के सही तरीके से चले फिरेगा नहीं। उसका उठना बैठना हर चीज़ जो होगी ना आपको बताएगी कि उसकी हर चीज़ ही गलत होगी। तो ये चीज़ें नोट किया करें। और पंजे की जो होती है ना, पंजे की ये पकड़, यहाँ से पकड़ा करेंगे ना तो पंजा ठंडा ठंडा महसूस होगा। कबूतर को जब अंदर से कोई मसला होगा ना उसके पेट का, तो उसके पंजे ठंडे होंगे, ये बड़ी निशानी है। तो ये चीज़ें देखा करें, ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ठीक है, दुआओं में याद रखें। आइंदा 3-4 मैं वीडियो इसी टाइम पे ना, इन्हीं दिनों पे लगाऊंगा, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।